नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जो आपका चैप्टर है क्लास 10th वालों के लिए, ए लेटर टू गॉड। इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ये चैप्टर बहुत ही महत्व रखता है बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को आज हम बताएंगे, उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो की क्या आशा थी। लेंचो की क्या आशा थी, तो लिखा है भाई आंसर में लेंचो होप यानी आशा थी फॉर ए गॉड, ईश्वर के प्रति, रैन एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, यानी उसकी जो आशा थी, क्या आशा थी भाई कि उसको एक अच्छी फसल के लिए एक अच्छी बारिश की आवश्यकता थी, ये बताया गया है इसमें। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट आंसर में कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड लेंचो से दी रेन ड्रॉप वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी लेंचो कहता है, लेंचो जो है रेन ड्रॉप यानी वर्षा की बूंदों को वेयर लाइक तुलना करता है वेयर न्यू कॉइन्स, यानी नए सिक्कों के साथ वर्षा की बूंदों को लेंचो क्यों तुलना करता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो भाई क्यों करता है, लेंचो कंपेयर्ड यानी तुलना करता है द रेन ड्रॉप वर्षा की बूंदों को विद न्यू कॉइन्स, यानी एक नए सिक्के के साथ इसकी तुलना करता है। बिकॉज क्योंकि दे वियर प्रॉमिस, उससे वादा करते हैं, देम सॉरी हिम ए गुड हार्वेस्ट यानी उसे अच्छी फसल देने का, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी यानी जिसके परिणाम स्वरूप उसकी और समृद्धि बढ़ सके। तो ये क्वेश्चन दो हो गए। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाउ डिड द रेन चेंज, यानी वर्षा कैसे परिवर्तन हुआ या वर्षा कैसे चेंज हुई। व्हाट हैव टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के खेत पर क्या प्रभाव पड़ा लेंचो के खेत पर, तो इसके बारे में देखेंगे। क्या दिया है, द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स, यानी ओलों में चेंज हो गई एज स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू दी ब्लो एंड हग हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल along with the rain। कहने का आशय यह है कि स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवा चलने के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले उसके खेतों पर गिरने लगे, यानी बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे बारिश की जगह पर। फिर क्या है, ऑल क्रॉप इन द लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, भाई उसकी पूरी फसल जो है नष्ट हो गई बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, यानी मौसम की वजह से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के रख लीजिए, ये हो सकता है पूछा जाए क्वेश्चन। आप 70% इसके चांसेस हैं भाई, पूरे तो मैं नहीं कह सकता हूँ 100%, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन आपको भाई अच्छे तरीके से लर्न है तो हो सकता है फंस जाए, तो आप उसको प्रॉपरली तरीके से लिख सकते हैं। क्या है, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन दी हेल स्टॉप, यानी लेंचो की फीलिंग क्या थी, वह क्या महसूस कर रहा था भाई कि व्हेन हेल स्टॉप, जब ओलावृष्टि रुक गई थी। अब भाई आप एक चीज ये सोचिए कि अगर आपका नुकसान हो गया हो किसी चीज से तो आप क्या महसूस करेंगे भाई। जाहिर सी बात है कि आप भाई दुख महसूस करेंगे। तो उसी के बारे में बताया गया है भाई कि लेंचो वाज फिल्ड विद ग्रीफ, वह दुख से भरा हुआ था, ग्रीफ मतलब दुख से भरा हुआ था। आफ्टर दी हेल स्टॉप, यानी जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो दुख से भरा हुआ था, यानी दुखमयी था। एज एवरीथिंग वाज रन, यानी कहने का आशय है एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, मतलब कि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। देयर वॉज नथिंग, वहां कुछ नहीं था। दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद, जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके, यानी प्रत्येक चीज डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी उसकी। ही कुड सी, वह देख सकता था, ए ब्लैक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। क्या है भाई कि वह अपने और अपने परिवार का भाई भविष्य अंधकारमय दिख रहा था, उसको अपने और अपने परिवार का भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और के लिए दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन जल्दी लेकर आएंगे। तो मेरे चैनल से जो लोग जुड़े हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।